सभी को पतित से पावन बनने की युक्ति परमात्मा की श्रीमद् प्रमाण रिस्पेक्ट से बताने की, अब सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा की याद में रहने की, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करने की, पावन बनने की प्रतिज्ञा को निभाने की, परमात्म शिक्षाओं को एक कान से सुनकर दूसरे से नहीं निकालने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हद की अर्थात विनाशी दुनिया की विनाशी इच्छाएं कभी भी अच्छा नहीं बनने देंगी कि समझ देकर परमात्मा हम आत्माओं को हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि अर्थात श्रीमत को अपना कर अर्थात उसी प्रमाण चलकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने का वरदान दे रहे हैं। विनाश होने वाली दुनिया की इच्छाएं अगर होंगी तो इच्छाओं में उलझा कर रखेंगी, परमात्मा का बनने नहीं देंगी और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने से वंचित रह जाएंगे। जो परमात्मा से अविनाशी प्राप्तियां हैं उनसे तो वंचित हो ही जाएंगे, लेकिन जो विनाशी दुनिया की इच्छाएं रखी हैं वो भी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि हद की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और वे कभी भी पूरी नहीं होती हैं। मनुष्य इच्छाओं के पीछे सारा जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। जो अच्छा बनने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें इच्छाओं के पीछे भागना नहीं पड़ता है, बल्कि उनकी इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। परमात्मा दाता है, जब हम उनके बनते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मांगने से कुछ नहीं मिलता, काबिल बनते जाओ, जो चाहिए होगा वो स्वतः ही प्राप्त होता रहेगा। मांगना मना इच्छा रखना, इस मांगने के कलयुगी बीमारी से परमात्मा हमें समझ देकर मुक्त होने की विधि बताते हैं। इस समय कल्याणकारी परमात्मा संग हम सब बेहद की सेवा पर हैं। विश्व की सर्व आत्माओं की, प्रकृति की, वायुमंडल की, जीव जंतुओं की, सभी की सेवा पर हैं। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि इस बेहद की सेवा का संकल्प बिना किसी हद की इच्छा अर्थात नाम मान शान की रॉयल चाहना से मुक्त होकर करना है, तब बेहद की सेवा का संकल्प जरूर पूरा होगा। इच्छाएं होंगी तो सेवा सफल नहीं होगी, सहयोगी नहीं बन सकेंगे बेहद की सेवा में। जो इच्छा मात्रम अविद्या होकर सेवा करते हैं, जो अच्छा बनने की परमात्म विधि को अपनाते हैं अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, सतोगुणी, सतयुगी बनने की विधि को अपनाते हैं, वे सर्व अविनाशी प्राप्तियों से संपन्न बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी निस्वार्थ सेवा और सच्ची एक्यूरेट निराकारी स्थिति में स्थित होकर सत्य परमात्मा की याद में जो माया पर जीत प्राप्त कर लेते हैं अर्थात माया के किसी भी आकर्षण के प्रभाव में नहीं आते हैं, वे ही विजयी कहलाते हैं। वापस घर जाने का समय है, सृष्टि की सफाई हो, नई दुनिया की शुरुआत होनी है। इसलिए परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आत्मा का पाठ पक्का करो, आत्मा की स्मृति सत्य है, जो हम वास्तव में हैं उसे स्वीकार कर उसमें स्थित हो, स्वधर्म और स्वरूप में लौटना है। समझ मिली है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम निवासी हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। सृष्टि रूपी ड्रामा में कर्मों के आधार से एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर बहुत जन्म पाठ बजाया है। देह अभिमान के कारण से देह के रोल से, संबंध से लगाव हो गया है। जीवन की यात्रा में अनेकों से हर जन्म में लगाव किया है, धोखा दिया है, धोखा खाया है, दिल के टुकड़े टुकड़े कर प्यार करने का दावा किया है, लेकिन कभी किया नहीं, क्योंकि दैहिक कुछ भी परिवर्तनशील है। दैहिक सोच अभी भी रहेगी तो देह से मुक्त नहीं हो सकेंगे, भले विनाश के वायुमंडल को देख कितना भी शरीर को क्यों न छुड़ाना पड़े। इसलिए रहम दिल परमात्मा कहते हैं कि सभी आधार टूटने से पहले देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। घर जाने से पहले ये स्थिति बनेगी, तब उड़ सकेंगे। जब पवित्रता के स्वधर्म की अति ग्लानि हो जाती है, जब सब पतित बन जाते हैं, भारत रौरव नर्क बन जाता है, तब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और सबसे पहला फरमान पवित्र रहने का करते हैं। पवित्रता की राखी बांधते हैं, तब भारत फिर से स्वर्ग बनता है। काम अग्नि में चल रही आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए परमात्मा ईश्वरीय परिवार रचते हैं। हम आत्माओं को एडॉप्ट कर बच्चा होने का दर्जा देते हैं। बच्चे बन गए तो परमात्मा माता पिता हो गए। भक्ति के भजन की स्मृति दिलाकर परमात्मा एहसास दिलाते हैं कि जब स्त्री पुरुष दोनों जाकर पूजा स्थानों में गाते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो एक ही माता पिता के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ऐसे में आपसी रिश्ता तो भाई बहन का हो ही गया, तो फिर विकार में कैसे जा सकते हैं।
ये सिर्फ परमात्मा ने युक्ति रची थी काम विकार से छुड़ाने की। दुनिया ने फिर यादगार में भाई बहन का त्योहार बना दिया, परंतु कोई पवित्र तो रहते नहीं है। रक्षाबंधन की विशेषता ही पवित्रता है और ये राखी परमात्मा बांधते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा करवाते हैं। जो प्रतिज्ञा करते हैं उनकी पवित्रता की रक्षा एक जन्म संगम युग और 2500 वर्ष उनके द्वारा स्थापन स्वर्ग में होती रहती है। कोई अपवित्र नहीं बनता। 2500 वर्ष बाद आत्माएं खुद ही देह भान में आकर परमात्म राज्य से बाहर आकर रावण की बन जाती हैं, तो फिर जन्म जन्म को पवित्र बनते हैं और दुखों की भोग न भोगते हैं। परमात्मा आकर इस त्योहार की शुरुआत करते हैं जब आत्माओं से आकर मिलते हैं और विकारों की दलदल से निकालकर ओरिजिनल पवित्र स्वधर्म की स्मृति दिलाकर पवित्र बनाते हैं। इस त्योहार की जरूरत ही तब है जब आत्माएं अपवित्र बनती हैं। सतयुग में सब पवित्र हैं, इसलिए रक्षाबंधन की जरूरत ही नहीं रहती। बाकी ये त्योहार परंपरा से नहीं चलता है। परमात्मा कहते हैं अगर चलता तो सतयुग में भी ये त्योहार होता, क्योंकि सृष्टि तो सतयुग से शुरू होती है। कलयुग के अंतिम वर्षों में दुनिया में ये भाई बहन का त्योहार ज्यादा प्रचलित हुआ है। इससे पहले तो ब्राह्मण जाया करते थे घर घर और धागा बांधते थे। वो भी यादगार अभी के कर्तव्य का है। जो अभी भगवान के बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बनते हैं, वे जाकर फिर परमात्म संदेश देते हैं विकारों को छोड़ने का, तो राखी बांधते हैं। श्रेष्ठ बनाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा का उनकी शिक्षाओं को अमल में लाकर आकारी अर्थात संपूर्ण ब्रह्मा का और साकार अर्थात जो आत्माएं परमात्मा की एक्यूरेट श्रीमत पर चलकर जगत माता का कर्तव्य निभाती हैं, उनका भी गायन होता है। अर्थात बनाने वाले और बनने वालों का दोनों का गायन और महिमा होती है। एक तरफ कर्तव्य चल रहे हैं तो दूसरी तरफ महिमा हो रही है। देहधारी को याद करेंगे तो अनेकों को याद करना पड़ेगा। पवित्र नहीं बन सकेंगे, दुर्गति हो जाएगी। एक निराकार परमात्मा को याद करेंगे तो एक में मन बुद्धि एकाग्र रहेगा। देही अभिमानी बन जाएंगे, स्वधर्म में लौट सकेंगे, पिछले पाप भस्म हो जाएंगे, आगे के लिए और कोई पाप कर्म नहीं बनेंगे और सद्गति हो जाएगी। अव्यभिचारी अर्थात एक परमात्मा की याद चाहिए और किसी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। इसी में आत्मा का कल्याण है, नहीं तो पश्चाताप है, क्योंकि देहधारी का सदा का साथ किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। जो साथ थोड़े समय का होता है वो कर्म का साथ है, इसलिए उसमें फंसना नहीं है। शुभ चिंतक परमात्मा हर बात स्पष्ट कर समझा रहे हैं। देहधारियों के नाम रूप देश काल रिश्ते सब बदलते रहते हैं जन्म के अनुसार। परमात्मा तो सदा ही शिव हैं, सत्य हैं, सुंदर हैं, कल्याणकारी हैं। परमात्मा समझाते हैं कि हम आत्माओं की तरह वे भी अति सूक्ष्म हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, बाकी लिंग का पत्थर नहीं है। गॉड फादर को सब मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, इसलिए परमात्मा अपनी पहचान खुद ही आकर देते हैं। परमात्मा की लीला उनकी गतमत सभी न्यारी प्यारी है। कायदे से परिवार रचकर ब्रह्मा को रचकर परमात्मा हम आत्मा को अडॉप्ट करते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। प्रजा को ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट कर रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। इन्हें बड़ी गुप्त माँ भी कहते हैं। इनके द्वारा ही परमात्मा पालना भी कराते हैं सभी की। आत्मा और शरीर जब दोनों पतित बन जाते हैं तब आत्मा परमात्मा को पतित पावन कहकर पुकारती है। 84 जन्म लेने वाली आत्माओं को पवित्रता का स्वधर्म फिर से आकर्षित करता है। अविनाशी आत्मा और विनाशी शरीर का अंतर सभी को समझाना है, फिर परमात्मा का परिचय देना है। आत्मा हूँ समझ में आ जाएगा तो परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, सर्वात्माओं के पिता हैं, ये सहज समझ में आ जाएगा। पतित आत्माओं को सिर्फ परमात्मा ही पावन बना सकते हैं। परमात्मा हम आत्माओं से बात करते हैं, शरीरों से नहीं। आत्मा रूपी सीताओं में पवित्र बनने की चाहना उठती है जब वे विकारी भ्रष्टाचारी बन दुखी अशांत हो जाती हैं। रावण राज्य में निराकार राम आकर आत्मा रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाते हैं। ज्ञान सागर ज्ञान की वर्षा कर बुद्धि का नेत्र खोलते हैं, समझाते हैं कि कैसे शुरू में हम सब पवित्र अर्थात सुंदर थे, फिर सृष्टि रूपी ड्रामा में सांवरे वैश्य और शूद्र बन गए। कीर्ति कला से अभी चढ़ती कला में परमात्मा ले जाने की शिक्षाएं दे रहे हैं।
श्रीमत पर चलते रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। हम पावन जरूर बनेंगे, ये प्रतिज्ञा परमात्मा से करनी है और निभानी है जरूर। परमात्मा आए हैं पवित्र बनाने, तो उनका पूरा रिगार्ड रखकर मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनना है। परमात्मा घर भी ले जाने आए हैं, तो हमें आज्ञाकारी बच्चा बनकर उनके साथ जाने को तैयार भी जरूर होना है। सिर्फ घर ले जाने नहीं, बल्कि पुनः ड्रामा में सुखदाई हेवन में आने का गिफ्ट लेने के लायक भी बनाने आए हैं, तो हमें खुद को उस गिफ्ट को प्राप्त करने के लिए सतयुगी भी बनना है। कल्याणकारी परमात्मा का कहना जरूर मानना है, उनका सपूत बच्चा बनना है। पवित्र बनेंगे तो भारत में पीस प्रॉस्पेरिटी होगी, जीवन में सुख शांति होगी। यही समय है पावन बनने का। हम आत्माएं कर्म योगी हैं, इसलिए साइलेंस की दुनिया में ज्यादा समय नहीं रहते हैं। कलयुग की दुनिया पुरानी पतित है, इसलिए महाभारत युद्ध द्वारा आपदाओं के द्वारा विनाश तो होना है। इसलिए परमात्मा फरमान करते हैं कि इससे दिल नहीं लगाओ और श्रीमत पर चलो। सत्य परमात्मा की नॉलेज को अच्छी तरह समझना है। एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने का गुनाह नहीं करना है। खुद पर रहम कर पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, धारणा करनी है। नहीं समझेंगे, अज्ञान बने रहेंगे तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि सिर पर कई जन्मों का पापों का बोझा है। मोस्ट बिलवेड परमात्मा ही हैं, जो पतित दुनिया से निकाल पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाकी देहधारी तो पतित ही बनाते हैं। हम अविनाशी आत्माएं हैं, शांति धाम निवासी हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। पवित्र रहेंगे, याद करेंगे परमात्मा को, तो पाप नाश हो जाएंगे, नए पाप और नहीं होंगे। रावण राज्य से शोक वाटिका से छूट जाएंगे और परमात्मा की अशोक वाटिका में जा सकेंगे। ज्ञान में चलना है, फिर रिस्पेक्ट के साथ औरों को भी समझाना है। विकारों को जीत कर, अर्थात उन्हें नहीं यूज कर परमात्मा को और शांति धाम को याद करेंगे, तो शांति धाम सहज चले जाएंगे, फिर वहां से सुख धाम में आ जाएंगे। मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर अपने कर्मों का भुगतान करती है, वो जानवर कभी नहीं बनती है। दिन प्रतिदिन विकार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए दुख अशांति भी बढ़ती जा रही है। परमात्मा पुनः पवित्रता की स्थापना कर दुख अशांति के राज्य को समाप्त करने आए हैं। पवित्रता के सागर परमात्मा से बुद्धि योग लगाकर रखेंगे तो सहज ही पवित्र बन जाएंगे। जो श्रीमत पर चलकर अभी श्रेष्ठाचारी बनते हैं, वो आधा कल्प 2500 वर्ष सुखी रहते हैं। इस सुख में शांति और खुशियां दोनों शामिल हैं। रक्षाबंधन क्या होता है, उसके महत्व को और परमात्मा कैसे लिबरेट करते हैं, ये सभी को बताने की सेवा श्रीमत प्रमाण हमें जरूर करनी है। ओम शांति।